राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है वह 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक स्टार्ट होगी, जो कि ऑनलाइन रहेगी। सीधा उनके कुबरेश्वर धाम जो कि उनका आश्रम है वहाँ से ये आप सीधा देखेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। तो आज 25 अक्टूबर को जो ये कथा शुरू हो गई है, ये इसका पहला दिन रहेगा और हम देखेंगे किस प्रकार गुरुजी ने हमें बताया कि किस प्रकार जो हमारे दान होते हैं, हमारा जो पुण्य कर्म होता है वह हमारे पास लौट कर वापस आता है। जब महादेव को समर्पित करो, जैसे भी चाहे गलत कर्म भी हो गया, कुछ भी गलत करते भी हो गया, तो भी भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो और पूर्ण समर्पण के साथ हो। जब पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है, आपको लगता है कि आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पित हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा देव अधिदेव महादेव जब आपको पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेता है तो वो भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देता है, आपके कष्ट को मिटा देता है, आपकी तकलीफों को मिटा देता है। पर थोड़ा इंतजार बहुत जरूरी है। बक्सों का प्रेशर बढ़ाओ, चोंगों का प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा इंतजार जरूरी है। और जब हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान शिव की अविरल भक्ति की, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर उसको स्वीकार। अब आप बताओ, आपने इतने सालों से कथा सुनी है, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव जी को दिया क्या था? भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराज ने? चोरी का धन लेकर आया था, और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहां दुबक कर बैठ गया। उसने शिव जी को कुछ दिया? भगवान देवादिदेव महादेव को कुछ प्रदान करा? कुछ भी। उसने शंकर जी का नाम लिया क्या? कुछ नहीं। Give your home a festive makeover with Indigo Interior Shinibal. बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या? जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे? पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ है, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता? अभी तू देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और
राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था। 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा हट, दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। और फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जा। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गए, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती। दोस्तों आज आपने देखी प्रदीप मिश्रा जी की ये कथा में गुरुजी ने कहानी बताई आपको। कहानी के माध्यम से आप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार हमारे दान पुण्य कर्म हमारी जान बचाते हैं या हमारे सामने आते हैं। और प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है यह 25 से 29 अक्टूबर तक रहेगी। आज ये कथा 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आई है। बाकी कल से ये कथा 26, 27, 28, 29 यह कथा जो आएगी वह दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आएगी। तो इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। आने वाले 30 त्यौहार, पूजा पाठ, मासिक विधि। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।